Hello everyone. So if you are preparing for GATE 2023 or if you are planning to prepare for GATE 2023, then I have a reality check and a wake up call you can say for you. So basically what I'm saying here that we are entering in the month of July and GATE will be conducted in February. So totally we have 7 months in between. So 7 months, I mean if you leave the month of January, generally students जनवरी में फोकस करते हैं टेस्ट सीरीज और रिवीजन पे, देन यू हैव 6 मंथ्स लेफ्ट टू यू. तो 6 महीने बचे हैं. इन 6 महीने में you have to make sure that you finish the syllabus, the entire syllabus, and also revise it. It's not just about reading the syllabus once, or I mean एक बार पढ़ने से काम नहीं बनता. You need to revise because whatever you are reading today you will be forgetting within a week or 2 weeks and at max in 1 month. So revision is a very important part that will define your preparation. तो टोटली यू हैव जस्ट 6 मंथ्स लेफ्ट. अगर जुलाई से शुरू करते हो तो यू हैव 180 डेज और 6 मंथ्स लेफ्ट फॉर योर प्रिपरेशन. और इन 6 महीने में देखा जाए देन आई हैव ब्रोकन इट डाउन. लेट्स से वी हैव आई मीन among these 180 days, so based on how much time you will allocate for each subject out of these 180 days, 10% for SOM, 10% for structures and so on. So this is making up the entire टाइम ब्रेक डाउन वट एवर यू आर लेफ्ट विद. तो उस हिसाब से यू हैव 18 डेज फॉर सोम, 18 डेज फॉर स्ट्रक्चर्स, टोटल 11 डेज फॉर RCC. एंड these topics that are in green, they are high priority because they hold the highest weightage. इन सब्जेक्ट का जो वेटेज है वो सबसे ज़्यादा है सो फार इन गेट, जब से भी गेट कंडक्ट हो रहा है, एंड स्पेशली इन द लास्ट 5 to 10 years. दीज आर द सब्जेक्ट्स जो कि सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं. यहाँ पे मैंने सारे सब्जेक्ट्स का ब्रेक डाउन लिखा हुआ है, किस सब्जेक्ट का कितना है. एप्टीट्यूड 15%, मैथ्स 13% एंड सो ऑन. सो दीज ग्रीन सब्जेक्ट्स दे मेक a major chunk of your weightage, like over 50% is made out of these topics. So you have to prioritize these topics and finish them. Now this time whatever is written, like 16 days for soil, 11 days for transportation and environment के लिए 13 दिन, fluid के लिए 18 दिन. So this is the total time out of 180 days if I'm breaking down. So this is the total time. But as I said that reading alone और just studying one topic alone is not sufficient. रिवीजन भी ज़रूरी है. तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, आई हैव ब्रोकन इट डाउन टू 60% एंड 40%. तो 60% ऑफ द टाइम, लेट से अगर 18 दिन टोटल अवेलेबल है सोम पढ़ने के लिए, तो 60% ऑफ द टाइम, दैट इज़ 11 days, दिस यू कैन स्पेंड इन रीडिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. पहली बार पढ़ने के लिए 11 दिन सफिशिएंट होने चाहिए. मतलब ऐसा नहीं है कि यू मे टेक मोर डेज, लेकिन आई एम शोइंग दैट बिकॉज यू हैव ऑलरेडी 180 डेज लेफ्ट, 180 डेज ही बचे हैं. अगर उसके बाद भी अभी सीरियस नहीं होगे तो ये 11 दिन भी नहीं बचेंगे पढ़ने के लिए. और उसके बाद अगर 11 दिन में पढ़ रहे हो देन यू हैव टू रिवाइज इट इन 7 days. तो ये 7 days ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ लिया और उसके बाद डायरेक्ट रिवीजन के लिए है. यू कैन ब्रेक इट फर्दर डाउन टू 3 days. अगर दो बार रिवीजन करना है टॉपिक का, देन यू कैन रिवाइज इन 3 days. सो वन टाइम यू कैन रिवाइज आफ्टर 15 days. मतलब अगर आज सोम पढ़ना ख़त्म किया है, देन आफ्टर 15 days ट्राई टू रिवाइज इट इन 3 days. और उसके बाद अनदर 1 month. सो वंस यू हैव रिवाइज्ड इट देन वेट फॉर अनदर 1 month. उसके बाद अगेन रिवाइज द सब्जेक्ट. सो दैट वे यू कैन ब्रेक डाउन योर प्रिपरेशन, बट यू कैन सी योर टाइम कंस्ट्रेंट. ऐसा यहाँ पे अगर तुमको देख के लग रहा है कि अभी बहुत दिन बचे हैं इस पूरी प्रिपरेशन में, देन मे बी यू नो ऑल दी सब्जेक्ट्स और मे बी यू हैव द कॉन्फिडेंस दैट आई नेवर हैड. तो अगर इफ़ यू आर लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल, देन आई एम प्रिटी श्योर कि अभी शुरू करोगे देन यू कैन मेक अ गुड अटेम्प्ट. लाइक अगर अभी शुरू करते हो तो यू हैव अ गुड चांस कि सारे सब्जेक्ट फिनिश कर पाओ और सारे सब्जेक्ट साथ में रिवाइज भी कर पाओ. सो आई वुड आस्क यू टू टेक योर प्रिपरेशन सिंसियरली एंड स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई स्टार्ट योर प्रिपरेशन ऑन अ वेरी सीरियस नोट. जो भी टॉपिक्स हैं, जैसे मैंने प्रायोरिटाइज्ड टॉपिक्स यहाँ पे ग्रीन में मार्क किए हुए हैं,
तो इनको तो सबसे पहले ख़त्म करना ही है. उसके बाद ऐसा नहीं है कि इनको ख़त्म करने के बाद यू कैन गेट अ टॉप 100 रैंक. सो यू हैव टू मेक श्योर यू रीड ऑल, आई मीन नॉट जस्ट रीड, यू स्टडी ऑल द टॉपिक्स. जैसे सोम एक ऐसा टॉपिक्स है, सोम एंड मैकेनिक्स. अगर ये नहीं किया देन you will find very difficult to understand many other topics like structures is there, RCC है, soil में भी use होता है. Then you have many topics where you will find difficulty. So even though they don't ask directly questions from SOM, but the fundamentals of SOM वो बाकी subjects में भी use होते हैं, then it becomes a very strong and important subject to cover. So this is the basic plan. As I said, you can modify, you can make a study plan similarly for yourself. अपने लिए एक ऐसा plan बनाओ. It may be that you already started your preparation or you have appeared in GATE, पहले भी दिया है, and you have some strong subjects, कुछ subject बहुत अच्छे से आते हैं, then you can modify this plan and maybe you will have more time. But this is just a template. इसको अपने अकॉर्डिंगली चेंज करो. और ये जो है 11 days 7 days for revision, this also you don't need to spend whole 7 days at some point for revision. इसको per day में भी break down कर सकते हो. Let's say if you are studying for 4 hours per day, then 7 into 4, that is 28 hours you have for revision. तो इन 28 घंटों को you can distribute. Let's say you are going to revise SOM when you are studying environment. तो environment जब पढ़ रहे हो इन 8 दिनों में, तो इन 8 दिनों में you can distribute this 28 hours additionally to revise SOM. तो उसको ऐसे break down भी कर सकते हो. That is totally up to you, जो तुमको suitable लगे. But this is the point here कि अभी तुम्हारे पास 180 days हैं, और अगर 4-5 hours per day पढ़ रहे हो then it will at least take these many days. इससे कम में तो बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा. देन उसके बाद कोई अदर कंस्ट्रेंट्स भी हो सकते हैं. अगर तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई है या घर में कोई मैरिज है या कोई अदर फंक्शन है, तो उसमें भी काफ़ी दिन चले जाते हैं. तो यू हैव टू मेक श्योर यू मेक अ स्ट्रॉन्ग प्लान फॉर यू एंड इंटेंशनली प्रिपेयर. ऐसा नहीं है कि प्रिपरेशन तो सब करते हैं, लेकिन ऐसे सोच के करते हैं होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है. वो वाला माइंडसेट नहीं काम करेगा. अगर गेट में रैंक चाहिए देन दिस माइंडसेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ब्रिंग दैट इंटेंशन फ्रॉम इनसाइड. लाइक you really want to do. If you don't want to do, then why do you even want to waste 4 hours or 40 hours? It does not matter. If you want to do, then you have to make sure you utilize that much time properly and give your best in the exam. उसके बाद नहीं होता है then you will not have any regret. आगे चल के लाइफ में अगर ये regret है कि थोड़ा और अच्छे से पढ़ लेता तो हो जाता, then that's a bad thing. अगर अच्छे से पढ़ के नहीं हुआ देन यू विल नॉट हैव द रिग्रेट, यू विल गो अहेड इन लाइफ. तो उस रिग्रेट को कम करने की कोशिश करो. ऐसा कोशिश करो कि वो रिग्रेट नहीं हो, इसलिए अपनी पढ़ाई को सिंसियरली लो. अगर कोई प्रॉब्लम है देन रीच आउट टू अस, वी वुड ट्राई टू हेल्प यू. सो यू कैन यूज़ दिस टेम्पलेट to guide you in your preparation, to guide you in making a study plan for yourself. And I would just like to say all the best for your preparation. So we will see you in the next video.